हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर कुछ गलती हो तो बताइएगा। मैं अपनी सोच रखना चाहती हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ। आप लोग बताइएगा कि मेरी सोच अच्छी है या बुरी है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारा भारत, जो कि एक बहुत अच्छा देश, बहुत सुनहरा देश हम माना जाता था, हम भाई बहन, हम भारतीय नागरिक सब लोग मिलजुल के रहते थे, हर फेस्टिवल, हर इवेंट को अच्छे एक साथ सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता। आपने कभी सोचा है क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोगों में भाईचारा खत्म हो चुका है, जो कि पहले बहुत था। हम सब लोग भारतवासी कितने मिलजुल कर रहते थे, सारे फेस्टिवल, सारे इवेंट्स एक दूसरे के साथ खुशियाँ बहुत अच्छे से मनाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। भाई बहन को देखना नहीं चाहता, बाप बेटी को देखना नहीं चाहता, माँ बेटी को देखना नहीं चाहती। मतलब सारे रिलेशन कुछ गड़बड़ हो गए। ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपनी भाईचारिता और अपना प्रेम, अपनी अच्छाई खो दी कहीं, जो कि बाहर मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हम देशवासियों के लिए बहुत बुरी चीज़ है। आपको क्या लगता है? आप बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसा करके कि बहन भाई को बेइज्जत करती है, भाई एक बहन को नंगा करता है, उसकी इज्जत उतारता है। और यदि और लोग भी ऐसा कर रहे हो तो भाई आंखें बंद करके ऐसे करके साइड से निकल जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है क्यों होता है ऐसा? अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हुए देखोगे, आप किसी की बहन के साथ ऐसा करोगे या उसके साथ होता देखोगे, तो वही आपके साथ भी हो सकता है। आप क्यों नहीं बचाव करते किसी को? क्यों नहीं उसके साथ मतलब खड़े होते हो? क्योंकि वो आपका सगा रिलेशन में नहीं है, आपकी सगी बहन नहीं, आपका सगा भाई नहीं, आपका सगा बाप नहीं, आपकी सगी माँ नहीं, इसलिए उसको देखते हो। उसके साथ बुरा कुछ हो रहा होता आप उसके साथ खड़े नहीं होते, बस उसका वीडियो बनाते रहते हैं कि यार कैसे भी इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला जाए ताकि हम वायरल हो जाएं। अपनी मतलब प्रशंसा बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए उसको नंगा होते हुए, उसको बेइज्जत होते हुए, उसको मरते हुए देख सकते हो, लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकते। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम भारतीय हैं, हम लोग भारत में रहने वाले, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, हम सब लोग भाई बहन हैं, हम तो दुश्मन नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ का, इस मौके का बाहर मुल्क, बाहर जो दुश्मन है हमारे, वो फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि वो हम लोगों को ये सोचकर हँसते हैं कि यार हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भारत वाले तो अपने आप में ही जो हम लड़ मर रहे हैं, लड़ते मरते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। हम लोग को तो आक्रमण करने की, कुछ मतलब अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ लड़ाई इन लोगों में दुश्मनी पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग तो खुद आपस में दुश्मन हैं। ये अच्छी बात है? नहीं दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? बाहर मुल्क तो यही चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है, और बहुत सारे दो देश हैं जो हमारे दुश्मन हैं, वो लोग यही चाहते हैं। लेकिन उन देशों में जो कि बुरे थे, अब वो लोग सुधर गए हैं, अपनी बहनों की इज्जत तो करते हैं। बाहर चाहे किसी देश की, मुल्कों की इज्जत ना करें, लेकिन वो अपने देश की, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई और अपने बाप की इज्जत करते हैं। वो चाहे वो बाहर मुल्क के बहन भाइयों की इज्जत ना करें, उनको मारने की सोचें, लेकिन हम भारतीय, हम भारतवासी तो अपने आप को ही मारते हैं, अपने आप को ही दुश्मन बनाते हैं। क्यों? क्यों बनाते हैं हम? ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं प्यार से मिलजुल के रह सकते? ऐसा क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आता, ऐसा क्यों करते हैं हम? सरेआम बहनों को नंगा करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। अगर बुरी है तो उसकी मजाक बनाते हैं, अगर सुंदर है तो उसका अलग ही उसका गुणगान किया जाता है, उसका गंदगी मतलब उसको गंदे टिप्पणी दी जाती है उनके लिए। क्यों? ऐसा क्यों? औरत होना गुनाह है? हम औरतें ना होती तो आप लोग दुनिया में कहाँ से आते?
हम औरतें ही इस संसार की पैदा करने वाली, हम भारत की जननी हैं, हम माँ हैं, हम बहन हैं, हम बेटी हैं, है ना? तो अगर हम ना होते तो आप लोग कहाँ से आते, ये बताइए? जो हमको आप लोग, हम औरतों को, हम स्त्रियों को नंगा करने पे तुले रहते हैं, उनको गंदा-गंदा कमेंट्स करते हैं, क्यों? किसने हक दिया आप लोगों को ऐसा करने के लिए? आप हैं कौन? भगवान ने औरत और मर्द को एक जैसा बना है, इक्वल बनाया है, इक्वल जैसी इज़्ज़त दी है। आप कौन होते हैं भगवान की बातों को तोड़ने वाले? आपको किसने हक दिया कि आप औरतों पे गंदी टिप्पणी करते हैं, उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं? अगर हम औरतें ना होते, आप मर्द नहीं होते, आप कहाँ से आ जाते ये बताइए? मर्द और औरत इक्वल होते हैं, दोनों हैं इस संसार में तो ही ये संसार चलता है। दुनिया में आप आते हो, तो क्या अपने आप को इतना महान करने की ज़रूरत है आप लोगों को? क्यों? ये तो गलत बात है। औरत को भी मर्द के बराबर में बैठने का, उसके साथ बराबर में चलने का हक है, लेकिन उसको नीचा क्यों दिखाया जाता है? भगवान ने तो ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं बनाए, आप मर्दों ने क्यों बना दिए? आप इंसानों ने क्यों बना दिए? आप अपने आप को भगवान समझते हो क्या ऐसा बनाने के लिए? ये तो गलत बात है। और इसी चीज़ का बाहर मुल्क जो हमारा दुश्मन है फ़ायदा उठाता है। उसको हम में लड़ाई कराने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुश होता है, अरे ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको लड़ाई करना है, दुश्मनी करने की क्या ज़रूरत है? इन लोगों पे दुश्मनी का बीज डालने की क्या ज़रूरत है? ये तो आपस में ही लड़ते हैं, इनको हम लड़ाएँ क्यों? तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि बाहर मुल्क हम लोगों का फ़ायदा उठाए, हमारी बहन बेटियों को गंदा बोले? आप लोगों की आँखें बंद हो गई हैं, आप लोग की शर्म मर चुकी है। हम भारतीय मतलब ना औरतों को नंगा करने के लिए, आप भारत के नागरिक हो, भारत के भाई हो, भारत के बाप हो, आप लोगों ने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध रखी है, भारत माता की तरह। जो आप लोग को दिखाई नहीं देता है कि कोई भी आकर के आपकी बहन-बेटियों को बेइज़्ज़त कर दे और आप लोग मुँह बंद करके, आँख बंद करके, कान बंद करके गांधी जी बने रहें। क्यों ऐसा क्यों? गांधी जी के बंदर क्यों बने रहते हैं? जागो भारतीय इंसानों, जागो। अपनी बहन-बेटियों की, अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने भारत की इज़्ज़त बचाओ। अपने भारत को एक महान देश बनाओ, ताकि दुनिया मिसाल दे आपके भारत की, आपके भारतीय नागरिकता की, कि आप लोग इंसान कितने अच्छे हो, भारत के लोग कितने अच्छे हैं, भारत की बेटियाँ कितनी अच्छी हैं, भारत के बेटे कितने अच्छे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर रोड पे कोई मर रहा होगा तो उसको उठाएगा नहीं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको उठाएगा नहीं, साइड से निकल जाएगा। अरे हमें क्या पड़ी, हमारा थोड़ी अपना कोई लगता है। ऐसा क्यों भाई? अगर आज आप इग्नोर करोगे, कल आपका भी तो वहाँ पड़ा हो सकता है। आपका भी तो अपना कोई रिलेशन वाला, कोई अपना भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपना बाप, कोई वहाँ उस रोड पे उस जगह पे आपका भी तो कोई अपना हो सकता है किसी दिन। तब अगर दूसरा कोई करे तो आप लोग को कैसा लगेगा? ये बताइए आप लोग। अगर आप अपना नहीं है आपका, तो आपको मदद करने में कुछ परेशानी होती है? नहीं ना। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अगला आपके साथ भी अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा सोचता कोई नहीं है। बस उसकी वीडियो बना-बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं कि यार हमको फ़ेमस होना है, हमको वायरल होना है। हमको क्या पड़ी इस जी, हमारा कोई अपना थोड़ी है ये। हमको तो हम अपने आप से मतलब है। लेकिन वो अपना आप बाहर वालों को क्यों दिखाते हैं? अगर आप अपना अच्छा, अपने अच्छाई बाहर वालों को दिखाएँगे तो आपकी प्रशंसा होगी, तब आप वायरल होंगे। आप खुद से वायरल नहीं होंगे। ये गलत चीज़ है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग कुछ ऐसा इंसान बनिए जो दुनिया आपकी मिसाल दे, आप खुद वायरल हो जाएँगे, खुद आप फ़ेमस हो जाएँगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। लेकिन ऐसा आप करना नहीं चाहते दोस्तों, ऐसा आप बनना नहीं चाहते। कोई भाई अगर किसी बहन की इज़्ज़त लूट रहा हो तो आप आँखें बंद कर लेते हो, कान बंद कर लेते हो, यार मेरी बहन थोड़ी है वो, मुझे क्या लेना-देना? क्यों मैं उसके मैटर में टाँग अड़ाऊँ? ना, नेवर एवर। ये ऐसा क्यों? कल को उस जगह पे आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी भाभी भी हो सकती है। तो क्या आप लोगों का हक नहीं बनता कि वो भी किसी की माँ, बहन, बेटी, भाभी है? उसको भी तो आप हक है कि कोई भी भाई, चाहे वो आपका कोई कुछ नहीं लगता हो, लेकिन आप उसकी मदद करने में क्यों हिचकिचाते हैं?
ऐसा क्यों? हमारे भारतीय इंसानियत क्यों खोती जा रही है? इंसानों में इंसानियत ख़त्म क्यों हो रही है? ये तो अच्छी बात नहीं है और यही चीज़ बाहर मुल्क हमारा फ़ायदा उठाता है। हम लोगों में फूट डलवाता है, लड़ाई करवाता है, दुश्मनी पैदा करवाता है और खुश होता है। यही चीज़ तो हम लोग को ख़त्म करनी है अपनी भारत में कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भाई-बहन हैं। हम लोग दूसरों के बहकावे में आकर के अपने आप को गंदा, अपने चरित्र नहीं गिराना है। हम एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी बनना है, ताकि बाहर मुल्क ये देखकर सोचे यार ये भारत तो इतना अच्छा है, इतना महान है, इनमें लड़ाई हम लोग करवाएँ तो हो नहीं सकती। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों मेरे। यही सोच कर के मैं सोचती हूँ कि इंसानियत कहाँ मर गई सारी? कहाँ चली गई इंसानियत लोगों के अंदर से? क्यों ख़त्म हो गई? सिर्फ़ अपने आप से मतलब रखता है, दूसरे चाहे कुछ भी हो जाए। बगल में आपके पड़ा-पड़ा बंदा मर रहा हो लेकिन आप उसको ये भी नहीं बोल सकते चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलूँ, मैं तेरा ट्रीटमेंट करवाऊँ। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में। हमारा भारत एक अच्छा महान देश है। लोग मिसालें देती हैं हमारे देश की, अच्छी बातें बोलते हैं, बट ये सब देख कर के तो हम भारतीयों को भी रोना आता है कि हमारी इंसानियत, हमारे भारतीय भाई-बहनों की इंसानियत कहाँ ख़त्म हो गई? क्यों? हम गांधी जी के बंदर क्यों बने हुए हैं? गलत बात है ये। इसीलिए आप लोगों से साझा करने आई हूँ, जागो मेरे भारतीय वासियों, जागो। मेरे भारत के भाइयों, मेरी बहनों, जागो। अपने आप को आत्मविश्वास दिलाओ कि हमें किसी और बाहर देश की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपस में इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने प्यारे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े, बाहर मुल्क की ज़रूरत नहीं पड़े हम लोगों को। हम अपने देश की मिसाल दे सकते हैं। हम लोग अपने प्यार से, अपने भाईचारे से दुनिया को खुश कर सकते हैं और बाहर मुल्क भी हम लोग को देखकर सीखे कि यार ये भारत के देश के लोग कितने अच्छे हैं, कितने भाईचारे में रहते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं ये लोग। बाहर देश जो हमारा दुश्मन है वो भी देख कर के खुश हो जाए कि यार ये लोग कितने अच्छे हैं, इन लोगों में कितना प्यार और कितनी भावना है एक दूसरे के प्रति। लेकिन ऐसा होता नहीं मेरे भाइयों। ऐसा बनने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग बनिए, जागो। मेरे भारत के भाई-बहनों जागो। अभी भी वक़्त है, आप लोग संभल जाइए। अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, अपने माँ की, अपने बाप की, अपने भाभियों की इज़्ज़त करिए। कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, जिसने हमको बनाया है। उसके रूल क्यों तोड़ते हो आप? अपने आप को भगवान समझते हो? आप इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान हो। उस भगवान ने हमको इंसान, औरत और आदमी को इक्वल बनाया है। आप कौन होते हो अपने आप को महान बोलने वाले कि हम मर्द हैं, हम महान हैं? ये गलत बात है। औरत भी महान है और आदमी भी महान है, क्योंकि दोनों नहीं होते तो ये संसार की रचना नहीं होती। इसीलिए औरत को भी कम ना समझिए, क्योंकि हम औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं। देवी का रूप रख सकती हैं, काली का रूप रख सकती हैं। अगर बुरा टाइम आए तो अपने आप पे, अपने परिवार पे अगर कोई बुरा नज़र डालेगा तो उसको काट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं और प्यार से उनको सींच भी सकते हैं, उनको पाल भी सकते हैं। हम भारतीय नारियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत महान होती हैं। इसीलिए औरत को कभी छोटा मत समझिए, नीचा मत समझिए, उसको गंदी निगाहों से मत देखिए। जब उसकी हाय लगती है ना तो भगवान तक भी हिल जाते हैं। आप इंसानों की तो क्या औकात है। इसीलिए आप लोगों से मैं ये चीज़ बातें करने आई हूँ कि औरत और मर्द एक जैसे होते हैं और सब अपनी जगह पर होते हैं। कोई कम और ज़्यादा नहीं होता। उसको गलत निगाहों से नहीं, अच्छी निगाहों से बहन को बहन की नज़र से देखिए, बेटी को बेटी की नज़र से देखिए। सब अपनी अपनी जगह रिस्पेक्टेबल इंसान हैं। उनको गलत निगाह नहीं देखिए, उनको गंदा मत बोलिए, उनका बचाव करिए, उनसे रिस्पेक्ट दीजिए। तभी आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे और भारत का नाम रोशन कर पाएंगे। बस दोस्तों आप लोगों से यही कहने आई थी मैं। माफ़ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करिएगा। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भी कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी मैं आप लोगों से ब्लॉग बनाकर
ऐसी ही बातें करती रहूँगी। प्लीज़, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, भारत की नागरिक हूँ, एक औरत हूँ। मुझे भी हक है अपनी अच्छाई व्यक्त करने का, अपनी अच्छाई सामने रखने का। प्लीज़ आप लोग सभी लोग, अगर मेरा कुछ गलत लगा हो तो कमेंट्स करिएगा, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।